अच्छा फोन सबको चाहिए, है ना। और 30,000 की प्राइस रेंज के अंदर अच्छा फोन ढूंढना मतलब मैकडॉनल्ड्स की कॉफी में कॉफी ढूंढने के समान है। मीठा पानी देते हैं साले। खैर, इस वीडियो में हम जरूर ढूंढेंगे कि S20 FE 5G और iQOO Neo 6 इन दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है और आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। परफॉर्मेंस की बात हम सबसे पहले करने वाले हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन इज द सीक्रेट ऑफ देयर एनर्जी। तो S20 FE 5G में आपको स्नैपड्रैगन 865 मिलता है विद Adreno 650 का GPU PUBG और COD खेलने के लिए। वही iQOO Neo 6 में आपको स्नैपड्रैगन 870 मिलता है और इसमें भी Adreno 650 का GPU है। तो फिर डिफरेंस क्या है, मैं बताता हूँ। स्नैपड्रैगन 865 और स्नैपड्रैगन 870 के बारे में अगर आप डिटेल में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों ही प्रोसेसर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। मतलब स्नैपड्रैगन 865 का सिंगल कोर क्लॉक स्पीड है 2.8 गीगाहर्ट्ज और स्नैपड्रैगन 870 का स्पीड है 3.2 गीगाहर्ट्ज। बाकी सारे कोर्स बिल्कुल सेम है और ये सिर्फ पेपर्स पे ही नहीं भाई, रियल लाइफ में भी iQOO Neo 6 का सिंगल कोर स्कोर S20 FE से ज्यादा आता है, बट मल्टी कोर स्कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब भले ही डे टू डे परफॉर्मेंस में दोनों ही फोन सिमिलर हो, बट गेमर्स के लिए मैं एक आइडिया देता हूँ। आप दो ना। अगर आप नॉर्मल गेमर हो तो दोनों में से कोई सा भी फोन ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर आप हार्डकोर गेमर हो, iQOO Neo 6 का हाथ थाम लेना, बिकॉज इस फोन में गेमिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो सैमसंग में मिसिंग है। और वैसे भी सैमसंग लेने वाले लौंडे ज्यादा गेम्स नहीं खेलते, लेकिन एक चीज के साथ आप खेल सकते हो, सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब बटन के साथ खेलो ना खेलो, बट कैमरास के साथ जरूर खेलते होगे, भले ही फोटो अच्छी ना आए। खैर, iQOO Neo 6 में ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल f1.9 एपर्चर के साथ और साथ में OIS भी है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड विद f2.2 एपर्चर और 2 मेगापिक्सल कैमरा के बारे में इस चैनल पे बात नहीं होती। वही S20 FE में आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल विद f1.8 एपर्चर, इसमें भी OIS है। 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो विद 3x ऑप्टिकल जूम, जो कि पड़ोसी की खिड़की पे जूम करने के काम आएगा, एंड 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड विद f2.2 एपर्चर, जिसमें 123 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है। इमेजेस की बात करें तो S20 FE से आपको आई कैचिंग इमेजेस मिलेंगी, मतलब इन फोटोज को आप डायरेक्टली कहीं पे भी अपलोड कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक या ट्विटर, चाहे तो व्हाट्सएप स्टेटस पे भी। ऑल्सो वीडियोस की बात करूं तो इस फोन के सभी कैमरा से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, इवन सेल्फी कैमरा से भी। शाबाश सैमसंग। वही iQOO Neo 6 की फोटोज में कॉन्ट्रास्ट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो इसके सेल्फी कैमरा में, क्योंकि 30,000 के स्मार्टफोन से आप सिर्फ 1080p 30 fps में सेल्फी वीडियो शूट कर पाओगे, जो कि बहुत दिक्कत की बात है। डायरेक्टली बोलो तो अगर आपको इन दोनों ही फोन्स में से बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, S20 FE के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, और मुझसे दोस्ती करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और अब हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले के बारे में। उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है वैसे। खैर, S20 FE 5G में आपको 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और SGR 10+ का सर्टिफिकेशन भी है, साथ में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी। वही iQOO Neo 6 में आपको एक E4 एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि 6.62 इंचेस की है और इसमें भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और साथ में SGR 10+ का सर्टिफिकेशन भी है, बट इसमें स्कॉच सेंसेशन की प्रोटेक्शन मिलती है। बिना टाइम वेस्ट किए बस एक ही बात बोलूंगा कि पेपर्स के हिसाब से iQOO की डिस्प्ले बेटर है, बट बिना पेपर्स के कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले के बेसिस पे किसी एक को पिक करना सरासर गलत होगा, लेकिन एक चीज है जिसके बेसिस पे तुरंत पिक कर लोगे, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। iQOO में Vivo का FunTouch OS मिलता है, जो कि लेटेस्ट Android 12 पे बेस्ड है, मतलब लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट। बट इस फोन में ब्लोटवेज की संख्या बहुत ज्यादा है और कुछ को तो डिलीट भी नहीं कर सकते। वही S20 FE में आपको One UI मिलता है और इसकी UI को भी धुलाई की जरूरत है, मतलब इस फोन में भी आपको दे दनादन ब्लोटवेज मिलेंगे, ऑलमोस्ट iQOO के जितना ही। बट इस फोन का सबसे बड़ा डाउन पॉइंट ये है कि ये फोन लॉन्च हुआ था Android 10 के साथ, बट ऑफिशियली इंडिया में ये फोन लॉन्च हुआ था Android 11 के साथ। एंड मजे की बात ये है कि GSMarena.com पे इस वाले फोन का एक 2022 वाला वर्जन भी है। इतने हम शक्ल तो जुड़वा मूवी में भी नहीं थे जितने इस फोन के हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि एक्चुअली में इस फोन को कितने अपडेट्स मिलेंगे। देखो मैं बताता हूँ, अगर आपके पास इस फोन का 4G वर्जन है तब तो आप भूल ही जाओ कि Android 12 के बाद Samsung आपका ध्यान रखेगी, बट अगर आपके पास 5G वर्जन है तो फिर Android 13 का सपोर्ट जरूर मिलेगा, अगर Samsung दगाबाजी ना करे तो। और उस 2022 वाले वर्जन के चक्कर में मत रहना, ऐसा कोई फोन ही लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि iQOO Neo 6 में आपको 4700 mAh की बैटरी मिलती है विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग, मतलब आधे घंटे में बैटरी की टंकी फुल। लेकिन Samsung में सिर्फ 4500 mAh की बैटरी मिलती है विद 25 वॉट फास्ट चार्जिंग, लेकिन बॉक्स में तो 15 वॉट ही है। साले तू बैटरी बैकअप में भी iQOO बाजी मारता हुआ नजर आएगा, शाबाश iQOO। अब कुछ अंदर की बातें करेंगे जहां पे Samsung ने iQOO को अच्छी तरह धोया है। पहला पॉइंट, ब्रांड वैल्यू। कड़वा है पर सच है, मतलब आप 30 से 40 हजार का कोई भी फोन परचेस कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है कि ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड एंड्रॉइड की दुनिया में Samsung की बहुत इज्जत है भाई। दूसरा पॉइंट, बेटर 5G कनेक्टिविटी। सच बताऊं तो मेरे लिए एकदम भी मैटर नहीं करता है, बट आप लोगों ने 5G को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है। अरे भाई आने तो दो। अब अगर 5G आया तो Samsung के 9 बैंड्स iQOO के 4 बैंड से बेटर स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट, IP रेटिंग। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि S20 FE 5G में आपको IP68 की डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन मिलती है, जिसकी गारंटी कंपनी भी नहीं लेता। खैर, IP रेटिंग होने से एक भरोसा सा हो जाता है कि इस फोन को हम कितना भी पानी में डुबोएं कुछ नहीं होगा। वैसे ये वाली वीडियो आईफोन की है। फोर्थ पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग। ये वाला फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास वायरलेस चार्जर है तो, नहीं तो 15 वॉट का फास्ट चार्जर तो है ही, क्यों साले तू। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट,
नॉक सिक्योरिटी। ये वाला फीचर सैमसंग के फोन्स में उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि चाय में शुगर फ्री, दोनों ही आपको सेफ रखेंगे। सैमसंग की बहुत तारीफ कर ली हमने, अब आइको की बारी। आइको न्यू 6 लेने के 3 ही रीजन हो सकते हैं। पहला, लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइको न्यू 6 एंड्रॉइड 12 के साथ लॉन्च हुआ है और इसको एंड्रॉइड 14 का अपडेट डेफिनेटली मिलेगा, अंगूठा लगवा लो। बट S20 FE को एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दूसरा, बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस। ये बात तो पता नहीं मैंने अपनी कितनी वीडियोस में बोला है कि आइको की फोन्स गेमर्स को निशाना बनाते हैं ताकि आप लोग गेम्स में निशाना लगा पाओ, और इसलिए इस फोन में गेमिंग से रिलेटेड इतने सारे फीचर्स दे दिए जाते हैं आप खुद को रोक नहीं पाओगे। तीसरा, चार्जिंग। ये बात तो 100% सच है कि सैमसंग की फास्ट चार्जिंग बिल्कुल भी फास्ट नहीं है, बिल्कुल मेरे चैनल की ग्रोथ के जैसे। और वही आइको का 80 वॉट सुपर डुपर फास्ट है। तो समय का सही उपयोग और घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई सीखे इनसे। अगर और ज्यादा सीखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके सीख सकते हो, स्पेशली ये आइको लवर्स के लिए। नहीं तो राइट वाली वीडियो को जरूर देखना, 1 लाख लोगों ने तो देख भी लिया है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।